Students of ninth class are once again welcomed in the class of O.P. Saini sir of physics. Today I am teaching you the chapter motion, in which I will teach you the derivation of third equation of motion with the help of velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का डेरिवेशन बताएंगे आज. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी. टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस and velocity or speed is on y-axis. Let the initial position of a body is at point A and initial velocity is u. After time t, its velocity becomes v at point V, and the object covers a distance s under uniform acceleration a. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर u है, जहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. t टाइम के बाद s डिस्टेंस कवर करके यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a से इसकी वेलोसिटी v हो जाती है v पॉइंट पर. इस ग्राफ में OD, AD एंड BE पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ की हैं एंड BC पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ की है. तो इसको लिखेंगे तो ये होगा, कंसीडर इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एट पॉइंट ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है. आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v एट पॉइंट b अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a एंड ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस s. वी ड्रॉ AD and BE parallel to OC and BC parallel to OE. From the graph, अब इसमें ग्राफ में देखिए OA and CD are equal. OA and CD दोनों इक्वल हैं और that is equals to U, दोनों ही U के इक्वल है. OE ये हो गया एंड CB ये है, ये दोनों V के इक्वल हैं. तो OE इक्वल टू CB इक्वल टू V, OC इक्वल टू AD इक्वल टू T. OC एंड AD T के इक्वल है. अभी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं दैट इज V इक्वल टू U प्लस AT. और इस इक्वेशन में टाइम इज नॉट मेंशन्ड. इन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नो टाइम इज मेंशन्ड. टाइम नहीं है, इसलिए टाइम की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है u v इक्वल टू u प्लस AT. दैट इज u को इधर शिफ्ट करें तो v माइनस यू इक्वल टू AT, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. ये हो गया. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ लाइन है एंड एक्सिस है, इसके बीच की जो कवर्ड एरिया है वो डिस्टेंस को, कवर्ड डिस्टेंस को शो करता है. ये हम पहले बता चुके हैं. तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का. अब ग्राफ ऑफ टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या है? ABCO, ये जो फिगर है इसका एरिया. और दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम. OABC, दिस इज ए ट्रेपेजियम. Here OA and
BC are parallel lines and OC or AD is the distance between them, that is known as the height of the trapezium. So therefore distance equal to area of OABC, that is trapezium. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, तो S इक्वल टू डिस्टेंस हो गई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. आप इसको हाइट लिख सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स लिख सकते हैं. तो S इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स हैं BC एंड OA. तो BC प्लस OA इनटू हाइट OC, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो S इक्वल टू 1/2 BC, BC है या CB एक ही बात है, B के इक्वल, प्लस OA दैट इज U इंटू T. T की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की थी V माइनस U अपॉन A. ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो S इक्वल टू क्या हो गया 1, S इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस U और V माइनस U अपॉन A, ये हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया है. अब इसको हम करें तो 2, ये क्या हो जाएगा S इक्वल टू V प्लस U एंड V माइनस U, और 2 और A हमारे डिनोमिनेटर में है तो दैट इज 2A. अब इसको करें तो ये क्या है V प्लस U एंड V माइनस U, दैट इज ए एलजेब्रिक आइडेंटिटी. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. टू क्वांटिटीज पहले ऐड हो रही हैं फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका मल्टीप्लाई है, तो ये अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ एलजेब्रा ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A. अब इसमें से 2A को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो यहां इससे डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AS इक्वल टू यह V स्क्वायर बचेगा यहाँ U स्क्वायर. अब U स्क्वायर को फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू V स्क्वायर. और इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. I hope all the students can have understood it. And for numericals of this chapter you can see the other videos, and the next videos you will find the NCERT numerical questions. So you must subscribe it to find the numericals of NCERT book in simple language. Thank you.